Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. What is the amount of water vapor present in air called? Water vapor, amount of vapor present in air is called humidity. Humidity is the amount of water vapor present in air. The capacity of air to absorb water vapor increase with increase of temperature. Okay. Which is the highest peak in the Drakensberg mountain? Drakensberg mountain की highest peak कौन सी है? तो ये है माउंट लेसेथो. देखिए यहाँ पे है माउंट लेसेथो. The Drakensberg mountain in South Africa or Youngfold mountain. एग्जाम्पल ऑफ यंगफोल्ड माउंटेन है ये, और माउंट लेसेथो हाईएस्ट पीक है इसका. ओके. विच कंट्री होस्ट द बायएनुअल इबरो अमेरिकन थिएटर फेस्टिवल? बायएनुअल मतलब साल में 2 बार होता है. इब्रो अमेरिकन थिएटर फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है? ये कोलंबिया में होता है. आंसर इज सी, कोलंबिया. ये 17 दिन का फेस्टिवल होता है. सिटी ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया के बोगोटा सिटी में ये होता है. 17 दिन का फेस्टिवल होता है. और इसको स्टार्ट कब से किया गया था? 1988 से इसको स्टार्ट किया गया था ये फेस्टिवल को परफॉर्म करना. विच नेशन हाउसेस द स्टोन रिजर्ट पोबिती कामिनी? तो कौन से नेशन में है पोबिती कामिनी? तो ये है बुल्गारिया में. आंसर इज ए, बुल्गारिया. कुछ ऐसा होता है. स्टोन डेजर्ट है पोबिती कामिनी, आल्सो नोन एज स्टोन डेजर्ट, लोकेटेड इन बुल्गारिया. और ये डेजर्ट फुल ऑफ स्टोन कॉलम्स हैं. मतलब स्टोन के ऐसे पंक्तियां ऐसे खड़ी हुई हैं. ओके. विच इज द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन यूरोप? यूरोप का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है वोल्गा. देखिए ये वोल्गा आ रहा है और आके कैस्पियन सी में गिरता है. आंसर इज डी, वोल्गा. वोल्गा डेल्टा इज द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन यूरोप. पार्ट ऑफ वोल्गा रिवर सिस्टम. इट ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी. इट इज डिजाइनेटेड एज अ रामसर साइट. रामसर वेटलैंड साइट में भी इसको लिया गया है. ओके. रामसर वेटलैंड साइट. What is a same hill usually separated from a larger group of hills called? जो स्मॉल हिल होती हैं, जो लार्जर हिल से अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हिल लॉक. हिल लॉक और नॉल, इसको नॉल भी कहा जाता है. KNOLL. इसको नॉल भी कहा जाता है. स्मॉल हिल यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर ग्रुप ऑफ हिल्स. इट इज़ अ ब्रिटिश टर्म फॉर स्मॉल हिल्स. ये एक ब्रिटिश टर्म है. ओके. ब्रिटिश टर्म. हु रिफर्ड टू अंडरग्राउंड अर्थक्वेक थंडरस्टॉर्म? अंडरग्राउंड थंडरस्टॉर्म. अर्थक्वेक को अंडरग्राउंड थंडरस्टॉर्म किसने कहा? तो इसको कहा प्लिनी द एल्डर ने. प्लिनी द एल्डर ने कहा अर्थक्वेक को अंडरग्राउंड थंडरस्टॉर्म. ओके. हु डिस्कवर्ड द प्लैनेट यूरेनस? यूरेनस को किसने डिस्कवर किया है? तो इसको डिस्कवर किया गया है विलियम हर्शल के द्वारा. और इसको कब डिस्कवर किया गया था? 1781 में इसको डिस्कवर किया गया था. ओके. देख लीजिए इसमें होता क्या क्या है. मेंटल में होता है वाटर, अमोनियम, मीथेन आइसेस, एंड कोर में होता है सिलिकेट, आयरन, निकेल, रॉक्स. Who propounded the Neptunist theory of geology? Neptunist theory of geology को propound किया गया था अब्राहम वर्नर के द्वारा. ओके. और Neptunist theory of geology proposed that all the rocks are formed from the crystallization of minerals. ओके.
जो सारी रॉक्स बनी हुई हैं वो मिनरल्स के क्रिस्टलाइजेशन के कारण ही बनी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन्यन इज नॉट फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट? यूनाइटेड स्टेट में कौन सा कैन्यन नहीं फाउंड होता है? कैन्यन मतलब घाटियाँ। तो 9 माइल फाउंड होता है, सॉल्ट वाटर ये भी फाउंड होता है, ग्लेनवुड फाउंड होता है, विंडी कैनियन नहीं फाउंड होता क्योंकि ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड, ओके, यहाँ पे है। Which among the following is the last stage in life cycle of a star? लास्ट स्टेज क्या होती है लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार? तो देखिए, पहले ये स्टेलर नेबुला होता है, फिर एवरेज स्टार हो जाता है, रेड जायंट हो जाता है, प्लेनेटरी नेबुला बनता है, फिर वाइट डॉर्फ हो जाता है। ये होता है लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, ओके। और ये वाली लाइन को फॉलो करता है तो वाइट डॉट बन जाता है, इस वाली लाइन को फॉलो करेगा तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द आंसर इज डी, वाइट ड्वार्फ। वाइट डॉर्फ होता क्या है? एक्स्ट्रा इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार होता है, जहाँ पे वो अपना जो फ्यूजेबल फ्यूल होता है, मास होता है, बिल्कुल उसको खो देता है। The latitude of a place is expressed by its angular distance in relation to which of the following? जो लैटिट्यूड होता है, अक्षांश जो होता है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? एंगुलर डिस्टेंस से एक्सप्रेस किया जाता है। इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस मतलब इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस जो होती है उसको लैटिट्यूड कहा जाता है, ओके। आंसर इज बी, इक्वेटर। While going towards the center of the earth, the weight of a body cell, जब हम सेंटर में जाते हैं, अर्थ के सेंटर में जाते रहते हैं, तो हमारा जो बॉडी का वेट होता है वो डिक्रीज होता जाता है। आंसर इज बी। न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट? न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट, ये है आपका न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट। इसको नासा ने लॉन्च किया था टू स्टडी प्लूटो। आंसर इज बी, प्लूटो। मोगाओ केव्स ऑल्सो नोन एज केव्स ऑफ 1000 बुद्धा, देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है। आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? मोगाओ केव लोकेटेड है, देखिए, चाइना में। आंसर इज बी, चाइना। मोगाओ केव्स और मोगाओ ग्रोटोस इसको भी कहते हैं, ग्रोटोस, इसको ग्रोटोस भी कहते हैं। और इसमें कुल 492 टेम्पल्स होते हैं, ठीक है। और इसको हेरिटेज साइट में भी लिया जाता है। सिल्क रूट जो मतलब हमारे जो सिल्क रूट है ना, उससे भी पास होकर जाता है। Which among the following about the Indian monsoon rainfall are correct? इंडियन मानसून के लिए कौन सा करेक्ट है? चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इट इज़ लार्जली कंट्रोल्ड बाय द टोपोग्राफिकल फीचर, बिल्कुल टोपोग्राफिकल फीचर पे डिपेंड करता है। जो इंडिया का ये जो फिजिकल फीचर है उसको टोपोग्राफिकल फीचर कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। देखिए जब भी आपका यहाँ पे आपका जो वेस्टर्न घाट है, जब यहाँ से विंड आती है तो बारिश यहीं हो जाती है, इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, और इधर वाले साइड को लीवर्ड साइड कहते हैं। तो जो टोपोग्राफिकल फीचर होता है उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है ये। रीजनल एंड सीजनल वेरिएशन प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बिल्कुल ये भी सही है। जो रीजनल और सीजनल वेरिएशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हैवी डाउनपोर रिजल्ट इन कंसिडरेबल रन ऑफ, ये भी बिल्कुल सही है। बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द रेन इज रेगुलर एंड ऑन टाइम, कोई ऐसा रेगुलर नहीं होता है, शुरू और अंत होने का कोई रेन का कोई रेगुलर टाइम नहीं होता है, तो ये वाला गलत है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3, आंसर इज बी, ओके। फोर्थ वाला गलत है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया फुलर लेक इज सिचुएटेड? फुलर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फुलर लेक इज सिचुएटेड एट द कोस्ट ऑफ गोमती रिवर। गोमती रिवर के कोस्ट पर ये सिचुएटेड है। और कहाँ पे? पीलीभीत में। पीलीभीत, पीलीभीत उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे गोमती रिवर के बैंक पे ये सिचुएटेड है। Deltas are common in east flowing river of India, whereas they are nearly absent on the west coast because west flowing rivers. तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है have lesser water volume and carry less runoff silt। क्योंकि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं उनके पास लेसर वाटर वॉल्यूम होता है और कैरी करते हैं लेस रन ऑफ सिल्ट। इस वजह से ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो होती हैं वो डेल्टास बनाती हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो बनाती हैं वो रिफ्ट वैली बनाते हुए एस्चुरीज बनाती हैं। ओके, और डेल्टास का फॉर्मेशन क्या होता है? रिवर स्प्रेड हो जाती है और स्लो हो जाती है। देखिए रिवर यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन फिर यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी, काफ़ी जगह ले लेगी और स्लो हो जाएगी। उसकी रिवर की जो गति है वो धीरे हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? जो रिवर अपने साथ मिट्टी विट्टी ले आ रही है वो सब मिल के यहाँ पे कई सारे आइलैंड में डिवाइड हो जाएंगे। आइलैंड में डिवाइड हो जाएंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज में। तो इसी प्रकार से डेल्टा बन जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट एक्सप्रेस वे? इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इज इंडियाज फर्स्ट 6 लेन है ये। 6 लेन कॉन्क्रीट हाई स्पीड टोल्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 93 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस वे है ये। 6 लेन है, 93 किलोमीटर है। ओके, Which among the following rock system in India is also known as storehouse of minerals? Storehouse of minerals कहते हैं धारवाड़ सिस्टम को। आंसर इज बी, धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ रॉक सिस्टम इज स्पेशल बिकॉज इट इज फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक इन इंडिया। ओके, देखिए इसमें होता क्या क्या है। हाईली मेलिफेरस होता है, रिच इन आयरन ओर होता है, मैग्नीज, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, डोलोमाइट, माइका, कॉपर, टंगस्टन, निकल, प्रीशियस स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। और ये देखिए ये जो कलर में दिया हुआ है ये धारवाड़ है। देखिए कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, यहाँ 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 यहाँ। ओके, दे आर नेम्ड धारवाड़ सिस्टम बिकॉज दे वर फर्स्ट फाउंड इन धारवाड़। और धारवाड़ है कहाँ? फर्स्ट कर्नाटका में है। पहले ये कर्नाटका में धारवाड़ एक जगह है वहाँ पे पाया जाता है, इसलिए उसी के नाम पे इसको रख दिया गया। और जहाँ जहाँ ये पाया गया उसको धारवाड़ सिस्टम कह दिया गया। और कहाँ कहाँ पाया गया? ये पाया गया अरावली में, तमिलनाडु में, छोटा नागपुर प्लेटू में, मेघालय में, दिल्ली में। ओके, Which among the following rivers originate from the अमरकंटक? अमरकंटक से originate कौन सी हुई हैं? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से, देखिए जो पर्पल वाली है ये नर्मदा नदी जा रही है, अमरकंटक से ये निकली है। ओके, Manikaran hot spring which are believed to cure ailments such as rheumatism, gout and muscular pain are located in which state? तो मणिकरण हॉट स्प्रिंग कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया गया है मतलब कहाँ पे है? ये इस जगह पे, देखिए यहाँ पे है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। आंसर इज बी, हिमाचल प्रदेश। और कहाँ पे? लोकेटेड इन द पार्वती वैली में। ओके, ऑन द रिवर पार्वती वैली में, पार्वती रिवर के ऊपर मणिकरण पाया जाता है। ओके,
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.